वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक का टॉपिक जो है वो और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट, असेप्टिक कंडीशन क्या है, कल्चर मीडियम क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका पायोनियर कौन है, ये तमाम चीज़ें जो उसका बेस था उसको हमने देखा है। अभी हम लोग यहाँ पर शुरू करें टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी दैट इज़ बेस्ड ऑन टू बेसिस। दो चीज़ें जिसके ऊपर ये टेक्निक जो है बेस जो है डिपेंड होती है। पहला जो है टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्स प्लांट, कौन से टाइप का हम एक्स प्लांट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम यहाँ पर सेल ले रहे हैं, सेल कल्चर कहा जाएगा। अगर यहाँ पर प्लांट का कोई मल्टी सेल ले रहे हैं, कई सेल ले रहे हैं, मेनी सेल ले रहे हैं, टिश्यूज़ ले रहे हैं, या कोई ऑर्गन लिया गया है तो उसके ज़रिए जो कल्टीवेशन होगा उसको ऑर्गन कल्चर कहेंगे। इसी तरीके से एम्ब्रियो का पार्ट यानी सीड के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है उसको अगर हम ले रहे हैं तो उसको एम्ब्रियो कल्चर कहा जाएगा। सेल अगर ले रहे हैं, सिंगल सेल ले रहे हैं, सेल कल्चर है। प्लांट का कोई ऑर्गन ले रहे हैं तो उसको ऑर्गन कल्चर कहेंगे। और अगर प्लांट्स की एम्ब्रियो ले रहे हैं तो उसको एम्ब्रियो कल्चर कहा जाएगा। दैट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्स प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट मटेरियल वी आर सेलेक्टिंग फॉर द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, उसके बेस पर ये पहली टाइप यहाँ पर जो है पाई जाती है। दूसरा जो है टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर ऑन द बेस ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, यहाँ पर जो है इन विट्रो कल्चर जो रहेगा उसके बेस पर रहेगा। तो यहाँ पर ये इन विट्रो ग्रोथ यहाँ पर जो होती है कल्चर मीडियम की टाइप है। कल्चर मीडियम दो तरीकों के होते हैं, एक होता है सॉलिड मीडियम, दूसरा होता है लिक्विड मीडियम। सॉलिड मीडियम को कैलस कल्चर भी कहा जाएगा, जिसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है। और जो लिक्विड मीडियम है इसके अंदर सस्पेंशन कल्चर होता है। आम तौर पर यहाँ पर कल्चर मीडियम के अंदर एक प्लांट बॉडी को जो है कल्टीवेट करना पड़ता है, और सॉलिड मीडियम रहेगा तो प्लांट उसके अंदर स्टैंडिंग पोजीशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर रह सकता है। और अगर यहाँ पर लिक्विड मीडियम के अंदर जो सस्पेंशन कल्चर होता है इसके अंदर प्लांट स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकता है, वो अंदर ही गिर जाएगा, डिप यानी डूब जाएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो सस्पेंशन कल्चर के अंदर आम तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे ईस्ट वगैरह हैं, एंटीबायोटिक बनाने के लिए पेनिसिलियम की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होने वाले हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने के लिए यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर जो कल्चर मीडियम यूज़ होगा वो सस्पेंशन कल्चर होता है। तमाम न्यूट्रिएंट्स वही हैं, इसके अंदर अगार अगार यूज़ कर लिया जाएगा तो ये सेमी सॉलिड नेचर में हो जाएगा। और सस्पेंशन कल्चर के अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स वही हैं एक्सेप्ट अगार अगार। अगार अगार के अलावा जो सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है उसके बगैर रखेंगे, तमाम चीज़ें वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर ली गई हैं, वो सस्पेंशन कल्चर यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखना है टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर अगर एग्जाम में पूछा जाए बेस्ड ऑन एक्स प्लांट तो आपको ये इतनी एग्जाम्पल लिखना है, और अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर बेस्ड ऑन इन विट्रो ग्रोथ तो यहाँ पर आपको कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर यहाँ पर आपको बताना है। ये इतना आपको जहन में रखना है। अब जो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी या व्हाट आर द मेथड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक कंडीशन। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी अगर हम करना चाहते हैं तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उसकी नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, या लैब है, एक कमरा हमारे सामने वही हमारी लैब रहेगी, उसके अंदर हाउ वी कैन मेंटेन द असेप्टिक कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन, पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको जो है यहाँ पर हम मेंटेन रख सकते हैं, वही तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब जितनी भी चीज़ें जो टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए इस्तेमाल होने वाली हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो लैब के अंदर मौजूद हैं। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, अभी हम आगे देखेंगे कैलस कल्चर क्या मेथड होता है, सस्पेंशन कल्चर क्या मेथड होता है, वो तो हमें देखना है। बिफोर स्टार्टिंग द कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर, प्लांट बॉडी को उगाने से पहले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करने के पहले असेप्टिक कंडीशन कैसे मेंटेन की जाएगी, तो क्या उसका रिक्वायरमेंट है बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल। सबसे अहम चीज़ जो होती है वो स्टेरिलाइजेशन है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है टू मेक फ्री फ्रॉम पैथोजन, यानी जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है उसके अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, दे क्रिएट इन्फेक्शन, तो उसको सबसे पहले टू मेक फ्री फ्रॉम पैथोजन
पैथोजन से फ्री करना है। और ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन कहा जाएगा। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स, जितने भी कांच के सामान हम यूज़ करें, टेस्ट ट्यूब है, बॉटल है, पेट्री डिशेस है, जितने भी चीज़ें वहाँ पर हम प्रैक्टिकल के अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको सबसे पहले स्टेरिलाइज करना है। और ये स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो एक सिंपल मेथड रहेगा, डिटर्जेंट्स के ज़रिए, साबुन के ज़रिए अच्छे ढंग से उसको साफ़ कर लेना है। या दूसरा मेथड रहेगा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर, गर्म हवाएं ओवन से जो निकलती हैं, उसके अंदर अगर कुछ देर के लिए ग्लास का मिनिमम 20 मिनट तक अगर उसके अंदर रख दिया जाए तो दैट बिकम स्टेरिलाइज्ड फॉर्म। या साबुन से अच्छे ढंग से धो लेना है, डिटर्जेंट धो लेना है, तो वो भी स्टेरिलाइज हो जाएगा। गिलास वेयर को स्टेरिलाइज करने का तरीका है, एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है, अलग अलग स्टेरिलाइजेशन के मेथड कौन सी चीज़ों के लिए वो यूज़ करना है, इधर का उधर मिक्स नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम। जो कल्चर मीडियम हम तैयार किए हैं, या तो वो कैलस कल्चर हो या यहाँ पर सस्पेंशन कल्चर हो, उसको भी स्टेरिलाइज होना ज़रूरी है। और न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम को स्टेरिलाइज करने के लिए दैट कल्चर मीडियम दैट आर केप्ट इन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के अंदर जो उसको यहाँ पर रख देना है। और कुछ देर रहने के बाद उसके अंदर भी जो भी पैथोजेंस रहेंगे वो सब के जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। ऑटोक्लेव जो हीटर होता है उसके अंदर रख दिया जाए, हॉट टेम्परेचर, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर सप्लाई की जाए, तो जो भी न्यूट्रिएंट के अंदर जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब यहाँ पर जो है ख़त्म हो सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट, जो भी प्लांट के सेल हैं, ऑर्गन है या एम्ब्रियो जो हम ले रहे हैं, उसको भी स्टेरिलाइज करना है। हो सकता है ये एक्स प्लांट को पहले से कोई पैथोजेंस हो, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह हो, तो उसको भी स्टेरिलाइज करना है। और एक्स प्लांट को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए 20 मिनट इन इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल के अंदर 20% इथिल अल्कोहल के अंदर सम टाइम के लिए अगर वो एक्स प्लांट को डिप कर दिया जाए, या मर्क्यूरी क्लोराइड 0.1% रहेगा, तो वहाँ पर एक्स प्लांट स्टेरिलाइज हो जाएगा। कुछ देर के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड के अंदर या इथिल अल्कोहल के अंदर यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो यहाँ पर एक्स प्लांट के ऊपर जो भी पैथोजेंस रहेंगे वो यहाँ पर जो है ख़त्म हो सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इनोकुलेशन चेम्बर। लैब तो है लेकिन टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के लिए एक बॉक्स होता है, कंपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किए जाते हैं, असेप्टिक कंडीशन वहाँ पर सप्लाई की जाती है। वो जो बॉक्स होता है उसको कहा जाता है यहाँ पर इनोकुलेशन चेम्बर। इसको स्टेरिलाइज करने के लिए लैमिनार एयर फ्लो का जो है यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। लैमिनार एयर फ्लो क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास किया जाएगा फॉर 1 आवर, तकरीबन 1 घंटे तक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अंदर रखा जाएगा। और वो इनोकुलेशन चेम्बर के अंदर जो भी पैथोजेंस रहेंगे वो तमाम के तमाम यहाँ पर जो है ख़त्म हो सकते हैं, फिनिश हो सकते हैं। ये तमाम के तमाम जो है यहाँ पर जो है स्टेरिलाइजेशन के मेथड हुए हैं। असेप्टिक कंडीशन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, लैब के अंदर हीटिंग एंड कूलिंग फैसिलिटी होना चाहिए। और यहाँ पर 18 to 20 डिग्री सी, दिस टेम्परेचर इज़ वेरी सूटेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल, ऑर्गन या एम्ब्रियो। तो इसके लिए सूटेबल है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। कल्चर मीडियम जो हमने तैयार किया है, जाहिर सी बात है उसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, हार्मोन्स वगैरह, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसकी पीएच को भी चेक करना है, एंड पीएच दैट मस्ट बी मेंटेन बिटवीन 5 to 5.8। 5 to 5.8 यहाँ पर जो पीएच है यानी स्लाइट एसिडिक नेचर है। अगर न्यूट्रल पीएच रहेगी या बेसिक पीएच रहेगी तो पैथोजेंस वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। तो स्लाइट एसिडिक नेचर यानी बिल्कुल लाइट कॉन्सेंट्रेशन एसिड का है, ऐसी कंडीशन रखने की वजह से कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको जो है यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और उनका डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। स्लाइट एसिडिक पीएच यहाँ पर मेंटेन करना है। और अगर हम यहाँ पर सस्पेंशन कल्चर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एरेशन फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए, एयर बबल्स उसके अंदर पास होने की भी फैसिलिटी होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि सस्पेंशन कल्चर ये जो होता है इसके अंदर कंप्लीट वहाँ पर जो कंटिन्यूस एजिटेटर लगा हुआ होता है, उसको मिक्स करना पड़ता है। और कैलस कल्चर के अंदर नो एजिटेटर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर जो है नहीं फील की जाती है। लेकिन सस्पेंशन कल्चर के अंदर एरेशन फैसिलिटी, एटमॉस्फेरिक एयर बबलिंग प्रोसेस के जरिए अंदर गुजारना है, ये फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ
टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी या हाउ वी कैन मेंटेन द असेप्टिक कंडीशन, वो चीज़ें यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी और जो रहेगा कैलस कल्चर क्या है, सस्पेंशन कल्चर क्या है, नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम उसको देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।